Welcome dear friends. Today we explain class 10th lesson 4 from the diary of Annie Frank. तो ये एनी फ्रैंक है, इसकी डायरी है या जो दैनिकी है उसके बारे में ये लेसन है। और इसका जो राइटर है वो एनी फ्रैंक है, वो स्वयं है। तो अपन इस चित्र के अंदर देखते हैं कि जो एनी फ्रैंक है वो इस तरह की दिखाई दे रही थी। दिस इज़ द फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू बुक ऑल द टाइम। दिस इज़ द फोटो, यही एक वो फ़ोटो है एज आई वुड विश, जिसको मैं चाहती हूँ अपने आप से, टू बुक ऑल दैट टाइम देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड। यानी जब मेरे को एक मौका मिले हॉलीवुड जाने का। तो एनी फ्रैंक है वो 10 अक्टूबर 1942 को ये चीज़ लिखती है। तो सबसे पहले अपन बिफोर यू रीड या पढ़ने से पहले अपन ओरिजिनल टेक्स्ट इस लेसन का पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें क्या दिया गया है उसको अपन देखते हैं। एनीलाइज मेरी एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक है, उसका पूरा क्या नाम है, एनीलीज मेरी एनी फ्रैंक। ये इसका जो लाइफ स्पान है वो 12 जून 1929 से लेकर के और फरवरी मार्च 1945 तक रहा। यानी ये इसका जीवन काल रहा। तो इसके अंदर अपन देखते हैं तो 15 और ये 16 साल के लगभग ये जीवित रही। ठीक है। तो वाज ए जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल, ज्यूइश बोलते हैं यहूदी। तो यह जर्मनी में जन्मी हुई यहूदी लड़की थी। हु रोट, जिसने लिखा, हु रोट यानी जिसने लिखा, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली। हाइडिंग यानी छिपना, जब वह अपने परिवार के साथ में छुपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम, और वह अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है, वहाँ पर छिपी हुई थी। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी है उसके ऊपर उसने नीदरलैंड के ऊपर ऑक्यूपेशन यानी कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम। तो उसका जो परिवार है वो एम्स्टर्डम चला गया। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर, जब जो नाजी लोग हैं जर्मनी के वो सत्ता के अंदर आ गए इन जर्मनी में। बट लेकिन वर ट्रेप्ड, लेकिन वह पकड़ी गई। ट्रेप्ड यानी पकड़ा जाना। वेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब जो नाजी जर्मनी के जो नाजी लोग हैं उनका जो कब्जा या अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ गया। एक्सटेंडेड यानी विस्तार हो जाना। इनटू द नीदरलैंड के अंदर। तो जब उनका अधिकार क्षेत्र नाजी लोगों का नीदरलैंड के अंदर हो गया तो वह पकड़ी गई। एज परसिक्यूशन यानी यातनाएं अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, यानी जो यहूदी लोग हैं उनके खिलाफ जो यातनाएं चल रही थी, इंक्रीज्ड तो वो बढ़ गई। तो वो क्या हो गई, बढ़ गई। द फैमिली, और जो परिवार है, द फैमिली यानी जो परिवार है, वेंट इनटू हाइडिंग, वह चला गया। तो जो परिवार है, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, और वह परिवार है वो छुपने के लिए चला गया जुलाई 1942 के अंदर। इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ओटो फ्रैंक, यानी उसका जो पिताजी ओटो फ्रैंक है ना, ऑफिशियल बिल्डिंग, उसका जो पिताजी ओटो फ्रैंक है एनी का, उसके जो कार्यालय की बिल्डिंग है उसके गुप्त जो कमरे हैं उनके अंदर वो जा करके छुप गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 वर्ष तक छुपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड, जो ग्रुप है यानी 4 तो वो अदर लोग और उसकी फैमिली, तो उस ग्रुप है उसको बिट्रेड यानी धोखा दे दिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उन लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप होता है यातना शिविर या एकाग्रता शिविर सिस्टम। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस से, और वहाँ पर जो एनी है वो टाइफस नामक जो बीमारी है उससे उसकी मृत्यु हो गई। इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी उसकी जो
सिस्टर थी ना, उसके एक दिन के अंदर ही यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। मार्गोट फ्रैंक हर फादर, और मार्गोट फ्रैंक है जो उसका पिताजी था, उसका पिताजी ओटो, यानी ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो यहाँ पर ये क्या बोल रही है कि उसकी, किसकी, एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई। किससे हो गई? टाइफस से हो गई। कहाँ हो गई? बेर्गन बेल्सन के अंदर हो गई। और एक उसकी जो बहन मार्गोट फ्रैंक है उसके एक दिन बाद ही हर फादर ओटो, और उसका पिताजी ओटो है द ओनली सर्वाइवर, वो केवल एकमात्र जिंदा व्यक्ति था ऑफ द ग्रुप, उस समूह का। यानी जिस समूह के जो लोग, उसका परिवार और 4 अन्य लोग यहाँ पर छुपे हुए थे, अब उनमें से फ्रैंक भी खत्म हो गई, उसकी बहन भी खत्म हो गई, अब उसका केवल एकमात्र उसका पिताजी बचा था। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वो एम्स्टर्डम है वहाँ लौटे आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध समाप्त हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वहाँ पर उन्होंने पाया कि उसकी जो डायरी या दैनिकी है वो सुरक्षित थी। कन्विंस्ड, और वो आश्वस्त हो गए दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, कि यह एकमात्र ऐसा विवरण है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, कि वह इसके ऊपर एक ऐसा कार्य योजना पर काम करेगा कि इसको पब्लिश किया जाएगा, इसको प्रकाशित किया जाएगा इन इंग्लिश के अंदर, अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची की दैनिकी, इस नाम से इसको प्रकाशित किया जाएगा। ये काम किसने सोचा? एनी के पिताजी ने। अब आगे देखो, द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक्स फॉर हर 13 बर्थडे, और ये जो डायरी है वो एनी फ्रैंक को जब वह 13 साल की थी, यानी उसका 13वां जन्मदिन था ना, तब दी गई थी। एंड क्रोनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, और उसके जीवन के जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है या इवेंट या घटनाक्रम है उनको इसमें लिया गया। फ्रॉम 12 जून 1942, यानी 12 जून 1942 से until its फाइनली एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। और इस डायरी के अंदर या दैनिकी के अंदर जो अंतिम प्रविष्टि थी, फाइनली एंट्री यानी अंतिम प्रविष्टि है, वो 1 अगस्त 1944 को थी। इट वाज इवेंचुअली, और इसको इवेंचुअली यानी आखिरकार, ट्रांसलेटेड यानी अनुवादित किया गया, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, क्योंकि ये मूल रूप से डायरी कौन सी भाषा में थी? डच भाषा में थी। इनटू मैनी लैंग्वेजेज, और कई भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और इस प्रकार से यह संसार की सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स, और इसके ऊपर सेवरल यानी कई, मैनी, कई फिल्में हैं वो रही। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविज़न यानी दूरदर्शन से संबंधित, और थिएट्रिकल यानी नाटक से संबंधित प्रोडक्शन भी इसके ऊपर हुए। एंड इवन एन ओपेरा, और अंत में एक नृत्य नाटिका ओपेरा है वो भी हुई, बेस्ड ऑन द डायरी, और वो भी इस डायरी या दैनिकी के ऊपर आधारित थी। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मेच्योर, और इसके अंदर जो कार्य है उसका वर्णन किया गया परिपक्व रूप से। एंड इनसाइटफुल माइंड, और अंतर्मुखी दिमाग से। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और इस प्रकार से ये डायरी है वो इंटीमेट यानी जो घनिष्ठ परीक्षण है वो दैनिक जीवन का जीवन है उसके बारे में वर्णन करती है। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जो नाजी का अधिकार क्षेत्र था उस समय के दौरान का जो एकदम घनिष्ठ जीवन, डेली की जो जीवनी है उसका वर्णन करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड, और इस प्रकार से एनी फ्रैंक है वह बन गई एक बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात एंड डिस्कर्स ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम से, और इस प्रकार से वह होलोकास्ट बोलते हैं विनाश लीला है, या उस विनाश की जो शिकार, एक प्रसिद्ध शिकार है वो बन गई। उसका
मतलब किस तरह से यातनाएं दी जाती थी उसके बारे में वह एक करेक्टर बन गई। दोस्तों आगे है एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप। डू यू कीप ए डायरी, डू यू कीप ए डायरी, क्या आप एक दैनिकी रखते हो। गिव बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। और यहाँ पर ये जो अपना कॉलम है उसके अंदर कोई भी जो लिखित विवरण है अपने स्वयं के अनुभव का उसको रखते हैं। कैन यू मैच देम विथ देयर डिस्क्रिप्शन अंडर बी, और क्या आप इसका मिलान कर सकते हो कि इसका जो वर्णन है वो बी से संबंधित कैसे है। यू मे लुक अप द टर्म्स ऑफ ए डायरी इफ़ यू विश, और यू मे लुक अप, और आप देख सकते हो टर्म्स यानी बिंदु के अंदर इन द डायरी, इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी शब्दकोश के अंदर इफ़ यू विश यदि तुम चाहो। तो दोस्तों इसके अंदर पहले आता है जर्नल। जर्नल किसको बोलते हैं, मैगजीन को बोलते हैं या पत्रिका को बोलते हैं। डायरी दैनिकी को बोलते हैं। लॉग, लॉग यात्रा, यात्रा दैनिकी होती है उसको लॉग बोलते हैं। और मेमोयर है वो किसको बोलते हैं, संस्मरण या चरित्रवर्त है इसको बोलते हैं। तो बी से अपन को करना है ए बुक विथ ए सेपरेट स्पेस, एक ऐसी किताब जिसके अंदर सेपरेट स्पेस हो, सेपरेट स्पेस हो, और पेज फॉर ईच डे, ईच डे के लिए, इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स, जिसके अंदर आप अपने विचारों को लिखते हो, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को, और वाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे, और उस दिन क्या घटा वो लिखते हो। तो ये तो डायरी हो गई, तो इसका ये दो से मिलान कर जाएगा, तो दो से और इसका फर्स्ट का हो जाएगा। आगे देखो दूसरा है ए फुल रिकॉर्ड ऑफ ए जर्नी, एक यात्रा का पूरा विवरण। ए सेपरेट ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय का, और एन इवेंट्स, और घटनाक्रम का, रिटन एवरी डे, जिसको प्रत्येक दिन लिखा जाए। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा जर्नल। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल बोल देंगे इसको। फिर आगे देखो ए रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन्स ओन लाइफ, एक व्यक्ति है उसके स्वयं का जो जीवन है ना उसका विवरण। एंड एक्सपीरियंस और अनुभव का, यूजली ए फेमस पर्सन, और एक जो फेमस पर्सन हो उसका, तो इसका आ जाएगा मेमोयर आ जाएगा। आगे देखो ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विथ टाइम एंड डेट्स यूजुअली ऑफिशियल, तो ऑफिशियल अधिकारी के एक समय के साथ में जो चीज़ों का वर्णन है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोल देंगे लॉग। क्या बोल देंगे, लॉग, लॉग या यात्रा विवरण, ये अपन इसको बोल देते हैं। अगला देखो आप एक्टिविटी सेकंड, हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल रिकॉर्ड, यहाँ पर एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड है उससे संबंधित कुछ एंट्री हैं या प्रविष्टियाँ हैं। यूज़ द डेफिनेशन, डेफिनेशन हैं, इन जो ऊपर वाले डेफिनेशन को आप प्रयोग में लो। अबाउट टू डिसाइड विच ऑफ द एंट्रीज माइट बी फ्रॉम ए डायरी, ए जर्नल, ए लॉग और एक मेमोर, इनमें से कौन सी जो एंट्री है वो एक दैनिकी है, ए जर्नल या एक पत्रिका किससे संबंधित है, ए लॉग या एक जो यात्रा वृत्तांत है उससे संबंधित है, या मेमोरी या किसी का चरित्र वर्त है या चरित्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गोट अप ए स्कोल्डिंग फ्रॉम मम, मैं देरी से उठा आज और प्रॉम्प्टली और शीघ्रता से, गोट ए स्कोल्डिंग मेरे को एक फटकार प्राप्त हुई, फ्रॉम मम मम्मी से, आई कांट हेल्प इट मैं कोई साल इस पर सहायता नहीं कर सका, हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेज, मैं जो फीफा वर्ल्ड कप मैच है उसको कितना ज़्यादा मतलब मिस करता हूँ। तो ये क्या वर्णन हो गया, ये एक डायरी का वर्णन हो गया। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, डायरी आ जाएगा। आगे देखो 10:30 AM वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, 10:30 बजे तो ऑफिस डायरेक्टर जाना। 1 PM हैड लंच विथ चेयरमैन, 5:45 PM रिसीव्ड राहुल एट द एयरपोर्ट। तो समय के साथ वर्णन है तो इसको क्या कह देंगे अपन, इसको लॉग कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, लॉग कह देंगे। थर्ड देखो द
द राइट टू ऑटो वाज इवेंचुअली वी रेज्ड फॉर ए while every 50 kilometer or so and use the time to capture the magnificence landscape with my handicap. From Auto we went on to the Bangalore. What a contrast! The noise and pollution of this once beautiful city really broke up my heart. तो ये अपना है, ये एक जर्नल आ गया। ये क्या आ गया? जर्नल है, वो आ गया। चौथा देखो आप, दिस इज हाउ राज कपूर फ्रॉम मी ऑल वी एंड रेज्ड आउटसाइड आर के स्टूडियो ही वाज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर ए स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर एंड द कास्ट मी ऑन द स्पॉट द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो ये जो सारा का सारा है ये आ जाएगा, ये जीवनवर्ती या मेमोयर आ जाएगा। तो ये इसके से संबंधित अपन बिफोर यू रीड है उसको आज ने अपने पूरा किया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर जो अपना 4th लेसन है उसकी आगे हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।